बच्चों आज हम पढ़ेंगे चरक सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 2 अपामार्ग तंडुली अध्याय। तो अपन पूरा नहीं पढ़ के इसमें जो 28 यवागु है उनको ट्रिक्स से याद करने की कोशिश करते हैं। 28 यवागु का वर्णन है जिसमें 22 + 6 22 यवागु है और 6 पेया है। काश्यप ने 21 यवागु माने हैं, जिसमें पहला है अपने पास शूलनाशक यवागु। शूलनाशक में अग्निदीपन और शूलनाशक दोनों होंगे, तो इसका अपन को सीधा से याद रखना। पंचकोल शूल का नाश भी करेगी और अग्निदीपन भी करेगी। पंचकोल सभी को पता है, पिपली मूल चव्य चित्रक और शुंठी हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे विमर्श में भी दे रखा है कि द्रव्य में चक्रपाणि ने यवागु निर्माण के लिए इनको द्रव्यों को अलग अलग बांटा है, जैसे रस प्रधान और वीर्य प्रधान। तो वीर्य प्रधान तो औषध द्रव्य होते हैं और रस प्रधान आहार द्रव्य होते हैं। ये चक्रपाणि का क्लासिफिकेशन है। उसके बाद में जो वीर्य प्रधान औषध द्रव्य होते हैं उनमें भी 3 बांट दिए हैं, तीक्ष्ण, मध्य और मृदु वीर्य। तो ये अपन को याद रखना है। तीक्ष्ण वीर्य का एग्जाम्पल है अपने पास शुंठी या सौंठ। मध्य वीर्य में आते हैं बिल्व और अग्निमंथ। और मृदु वीर्य में मृदु, आंवला मृदु मानेंगे, याद रहता है। तीक्ष्ण में शुंठी याद रहेगी, बाकी अपन को मध्यम में बीच का बिल्व हो जाएगा और अग्निमंथ हो जाएगा। उसके बाद में अपन आते हैं पाचनी और ग्राही पेया। तो इसका एक अपन 2 पोयम टाइप में याद कर सकते हैं कि केथ बेल 3 पतिया मट्ठा खट्टा अनार दाना पाचनी और ग्राही पेया ऐसे तुम बनाना। आप 2-3 बार इसको बोलोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। कैथ हो गया अपना कपित्थ, बेल बिल्व, 3 पत्तियाँ चांगेरी, मट्ठा मतलब कि जो भी तकर हो गई, और खट्टा अनारदाना दाड़िम साधित। कैथ बेल 3 पत्तियाँ मट्ठा खट्टा अनार दाना पाचनी और ग्राही पेया ऐसे तुम बनाना। तो शूलनाशक और दीपनीय पंचकोल वाली हो गई, और अपने पास पाचनी और ग्राही पेया कौन सी हो गई? कैथ बेल 3 पत्तियाँ मट्ठा खट्टा अनार दाना पाचनी और ग्राही पेया ऐसे तुम बनाना। उसके बाद में आती है आगे पित्त श्लेष्मिक अतिसार रोग अग्नि। तो अतिसार भी अपने पास पित्त श्लेष्मिक आएगा और रक्तातिसार आएगा, आमातिसार आएगा। तो पित्त श्लेष्मिक अतिसार में अपन को याद क्या रखना है? बेल पीस अनार की। क्या याद रखना है? बेल पीस अनार की। ठीक है, तो बेल से हो गया बिल्व, पी से हो गया पिठवन मतलब कृष्णपर्णी, और स से हो गया सरिवन मतलब कि शालपर्णी। अनार की, अनार से क्या हो जाएगा? खट्टे अनारदाना के रस के साथ इसको बनाकर यूज़ करनी है। तो पित्त श्लेष्मिक की क्या याद रखनी है अपन को? बेल पीस अनार की। बेल से बिल्व, पी से पिठवन और स से सरिवन या कृष्णपर्णी और शालपर्णी। ठीक है, उसके बाद में अपनाते हैं रक्तातिसार। तो आप ऐसे इमेजिन करो कि किसी भी बकरी को जो है रक्तातिसार हो गया है ना, रक्तातिसार हो गया, तो वो अपन को बोल रही है तो अपन सुन नहीं रहे हैं, तो अपन कैसे याद करेंगे कि सुनानी बकरी प्रश्न करे, सुनानी बकरी प्रश्न करे। आप सुन नहीं रहे हो कि बकरी प्रश्न कर रही है कि मेरे को ये क्यों हो रहा है। सुनानी, सु से सुगंध वाला, ना से नागर मोथा और नी से नीलकमल। ठीक है, उत्पल नागर हो गया है ना, और सुगंध वाला हिबेर। तो अगर आप प्रोफेशनल, अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो तो आप हिंदी लिख के आ सकते हैं, बाकी पीजी के हिसाब से थोड़ा सा इनका संस्कृत वाला भी आपको नाम याद रखना है। बाकी सुगंध वाला को हिबेर कहते, पर्याय भी आपको इससे याद हो जाएंगे। उसके बाद में बकरी कर रही है प्रश्न, तो बकरी के अर्धोदक के से, अर्धोदक मतलब आधा दुग्ध और आधा जल, इससे बनी हुई पेया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बकरी का अर्धोदक किस में यूज़ किया जाता है? रक्तातिसार। किसको हुआ रक्तातिसार? बकरी को। बकरी क्या कर रही है? सुनानी बकरी प्रश्न करे। तो सु से सुगंधमाला, नागर मोथा, नीलकमल, प्रश्न से प्रश्नपर्णी, और बकरी है तो बकरी का अर्धोदक यूज़ करेंगे। इतना हो गया। उसके बाद में अपन आते हैं आमातिसार तथा मूत्र कृच्छग्नि पेया। आमातिसार वाले देखते हैं। आम अतिसार, तो जब आम अतिसार हो रहा है तो इसी को अपन तोड़ लेते हैं, आम अतिसार को। आम अतिसा, आम फ्रूट है, आम अपन यूज़ में नहीं ले रहे हैं,
आम की जगह लेंगे अनार, अति से अतीस और सा से सौंठ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अतीस, सौंठ और अनार, अनार का वही खट्टा अनारदाना का रस। तो ऐसे आम अतिसार में ही छुपा हुआ है, आम की जगह अनार यूज़ करना है, अति की जगह अतीस और स से सौंठ। ठीक है। मूत्रकृच्छग्नि अपन को पता है, मूत्रकृच्छ में अपन क्या देते हैं गोक्षुर पुनर्नवा, तो यहाँ पे यूज़ करना है गोक्षुर। गोक्षुर के साथ यूज़ करनी है अपन को भटकटैया की मूल। भटकटैया क्या होता है कंठकारी, ठीक है, और गोक्षुर स्वदंष्ट्रा। तो गोक्षुर और भटकटैया की मूल के क्वाथ से। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मूत्रकृच्छ में जो पेया किस में बना के देनी है, अपन को देनी है फाणित में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मूत्रकृच्छ, क्योंकि मूत्रकृच्छ में अपन कौन सा रस यूज़ करते हैं, मधुर रस। तो फाणित मधुर होता है ना, इसलिए हम यूज़ करेंगे फाणित गोक्षुर भटकटैया की मूल के क्वाथ के साथ। ठीक है। तो अपन ने क्या याद किया, बकरी का अर्धोदक आएगा रक्तातिसार में, फाणित के साथ किस में देंगे मूत्रकृच्छ वाली पेया में। ठीक है। बाकी सब में अभी तक अपन ने जो भी पढ़ा है खट्टा अनारदाना या फिर मट्ठे के साथ है। उसके बाद में अपन आते हैं यहाँ पे कृमिघ्नि यवागु। कृमिघ्नि में अपन को पता है विडंग, पिपली, जो सहीजन हो गया, मरीच हो गई, जो भी तीक्ष्ण चीज़ें हैं वो सब अपन इसमें देते हैं। और इम्पॉर्टेंट ये है कि इसको करेंगे तक्र में सिद्ध। जब भी कृमि को हटाने की बात आती है अपन तक्र में सिद्ध करते हैं उसको। और सुवर्चिका मतलब कि सर्जी क्षार के साथ। तो कृमिघ्नि में क्षार देंगे ना, विडंग हो गया, सहीजन हो गया, पिपली मूल हो गई, मरीच, तक्र सिद्धा और सुवर्चिका या फिर सर्जी क्षार के साथ में। तो क्षार नाम आते अपन को। यवागु कौन सी याद आनी चाहिए अपने पास, कृमिघ्नि यवागु। बाकी इसकी ट्रिक आप देख सकते हो कि मारवाड़ी में अगर किसी बच्चे को कीड़े हो गए हैं या पेट में दर्द हो गया है तो वो बोलता है कि मारवाड़ी बात हो गई कि मम्मी सही कीड़ा पीवे है, मैंने तो सही कीड़ा पी रहा है। तो म से क्या हो जाएगा मरीच और मट्ठा, से सहीजन, कीड़ा से कृमिघ्नि हो गई और पी से पिपली मूल हो गई। ठीक है। उसके बाद में अपन आते हैं, नेक्स्ट है पिपासा। पिपासा इतना इम्पोर्टेंट है नहीं पर एक बार अपन देखते हैं इसको। पिपासा में अपने पास आएगी मुनक्का अनंत मूल। मुनक्का मतलब मृद्विका, सारिवा, लाज, पिपली, मधु, नागर, पिपासघ्नि। ठीक है। तो कुछ चीज़ें जैसे अनंत मूल जो सारिवा हो गई, लाजा अपन को पता है पिपासा नष्ट करती है, मधु हो गया, नागर हो गया, बाकी अपन महाकषाय में भी इनको पढ़ते हैं। उसके बाद में अपनाती है विषग्नि। विषग्नि एक चीज़ अपन को अच्छे से पता है कि सोमराजी या फिर बाकुची जो होती है ना वो विषग्नि होती है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि विषनाशक या वागु कौन सी होती है, सोमराजी के क्वाथ से सिद्ध सोमराजी बाकुची का पर्याय है। फिर यहाँ पे आते हैं कार्श और मेदो रोग में, है ना। कार्श मतलब पतला, तो पतले को मोटा करने के लिए अपन क्या लेंगे, सुअर के मांस रस से बनी हुई है वागु, क्या होगी, व्रंगनी होगी। जबकि मेदो रोग में अपन को ऐसी चाहिए होगी चीज़ें जो मतलब ऐसे अपन बोलते हैं ना गेहूँ वगैरह तो मोटा करते हैं, जबकि बाजरा जो होता है वो पतला करता है, मेद को नष्ट करता है। तो गवेधुक जो होता है, गवेधुक में क्या क्या आता है, जोन, हरी, जनेरा, मकई। ठीक है। ये सारी चीज़ें आएंगी इसके अंदर कृष करने वाले में, गवेधुक। ठीक है। गवेधुक, जोन, हरी, जनेरा और मकई और इन सब को लेना किसके साथ है, मधु के साथ में लेना है अपन को। मधु हमेशा ही कृष करने का काम करता है ना। उसके बाद में आते हैं स्नेहन और रूक्षणार्थ पेय। तो अपने अनुपान किस किस का याद रखना है, अर्धोदक में आया रक्तातिसार और मूत्रकृच्छ वाली में आ गया अपने पास फाणित के साथ, और क्षार किस में दिया अपने, सुवर्चिका किस में था, कृमिघ्नि में, और मधु के साथ अपने पास आया जो कृष करने वाली वागु थी। ठीक है। उसके बाद में अपना स्नेहन और रूक्षणार्थ। स्नेहन करने के लिए अपन को
ऑफ कोर्स अपन को घृत देना पड़ेगा, और घृत देते हैं तो अपन क्या देते हैं साथ में, लवण। लवण जल्दी सत्य स्नेहन करवाने के काम आता है। और देंगे क्या उसको, यवागु किसकी बनेगी अपने पास, तिल प्रधान चावल की यवागु। तिल में भी अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि स्नेह होता है, तो तिल प्रधान चावल की बनी हुई यवागु, जिसमें क्या मिला के देंगे अपन, घृत और नमक मिला के, तो वो स्नेहन करेगी। जबकि रूक्षण के लिए अपन क्या करेंगे, रूक्षण ऐसे याद करते हैं अपन कि काश रूक्षण हो जाता, काश रूक्षण हो जाता, तो KAS, कुश, आमलक और श्यामक। श्यामक या सामा बोल सकते हैं। काश रूक्षण हो जाता, KAS, कुश, आमलक और श्यामक या सामा। ठीक है, ये हो गई रूक्षणार्थ और ये हो गई स्नेहार्थ। इसके बाद में अपन आते हैं श्वास काशग्नि। अपन को पता है श्वास काश में क्या यूज़ में लेते हैं अपन, दशमूल। तो दशमूल का अगर अपन काढ़ा बना के देंगे तो वो किस में काम आएगी, काश, हिक्का, श्वास और कफ का नाश करेगी। दशमूल का काढ़े से बनी हुई अपने पास जो यवागु होगी वो काश, हिक्का, श्वास, कफा, पहा। जबकि पक्वाशय रुजा पहा, इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि पक्वाशय में क्या होती है अपने पास, वात, और वहाँ पे पहुँचाने के लिए काम को, और रुजा, रुजा जैसे पहले शल्य कर्म करने से पहले रोगी को रुजा कम हुए इसलिए हम मदिरा का पान करवा देते थे उसको। तो पक्वाशय के लिए, वात के लिए हो गया यमक, ठीक है, और मदिरा सिद्ध मतलब रुजा के लिए, तो यमके मदिरा सिद्धा किसके लिए हो गई, पक्वाशय रुजा पहा। क्या याद रहेगा, पक्वाशय के लिए आ जाएंगे अपने पास यमक, और साथ में रुजा के लिए आ जाएगी मदिरा, तो यम के मदिरा सिद्धा, पक्वाशय रुजा पहा। जबकि दशमूल का क्वात से बनी हुई पेया किस में आएगी, काश, वास, हिक्का और कफ, कफा पहा। ठीक है, फिर यहाँ पे अपन आते हैं सारक। सारक रेचक है ना, तो इसके लिए अपन को मल बाहर निकालने वाली चीज़ें चाहिए। जब भी अपन बोलते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो रही तो फाइबर वाली फूड खाओ, जैसे खीरा हो गया, ऐसी पालक हो गई, ये शाक खाओ। तो शाक क्या करती है, मल को बाहर निकालने का काम करती है। मांस, मांस मतलब ये मांस है यहाँ पे, है ना, मांस, तिल, हाँ मांस, जो मांस हो गया वो तिल, और उड़द, उड़द ये वाली मांस हो गई। ठीक है, दोनों तो मांस मतलब बल्क में अपन जब फिकस बनेगा तो आराम से बाहर निकलेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, शाक, मांस, तिल और माश, माश मतलब उड़द। ठीक है, वर्चो निरस्यति, वर्चो निरस्यति। उसके बाद में अगर ग्राही की बात करें, ग्राही आम हो गया, जामुन हो गया, ये ग्राही होते हैं। तो आम जामुन की गुठली हो गई, आम और जम्बू की अस्थि, दधित, दधित मतलब कि वही कपित्त को ही बोलते हैं, और बिल्व। ठीक है, तो ये सारी अपन को पता है कि कपित्त, बिल्व, आम, जम्बू ये सब क्या हो गए, संग्राहिक होते हैं। और रेचक में अपने पास दोनों तो मांस मतलब कि मांस और माश। ठीक है, और क्या आ जाएगा, शाक और तिल। जो भी बल्क फॉर्मेशन करेगा वो आराम से फिकस को बाहर निकालने का काम करेगा। ठीक है, जो सारक हो जाएगा। फिर अपन आते हैं भेदक। ठीक है, भेदक में अपन को कुछ तीक्ष्ण चीज़ें चाहिए होगी जो आराम से मल को भेद दे। तो उसके लिए क्या करेंगे अपने पास, क्षार हो गया, चित्रक, हिंगू, अम्लवेतस। तो वैसे भी अपन को देखते ही पता चल जाएगा। और अगर आपको लिखने के लिए चाहिए तो अपन ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि अम्ल क्षार से चित्रित सींग भेद देते हैं। सींग है तो सींग तो भेदन का काम करेगा, सींग से अपन याद करेंगे हींग। ठीक है, अम्ल, अम्ल हो गया अम्लवेतस, और क्षार हो गया यवक्षार बोल सकते हैं ना, और चित्रित, चित्रित से चित्रक हो गया। तो क्या करते हैं, अम्ल क्षार से चित्रित सींग जो होते हैं वो भेद देते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, उसके बाद में अपन आते हैं वात अनुलोमनी यवागु। अपन को पता है वातानुलोमन कौन करती है, अपन श्लोक भी याद करते हैं इसका, तो हरण। ठीक है, और पिपली मूल और सौंठ। तो अगर इसको याद करना हो तो कैसे करेंगे कि हरण, ऐसे मारवाड़ी में अपन बोल सकते हैं कि पीसो हरड़ काडो भड़भड़। तो पीसो तो पिपली और सौंठ हो गया, और हरड़, हरड़ को पीसो और आराम से वात का अनुलोमन होगा। तो पीसो हरड़ काडो भड़भड़। ठीक है,
पी से पिपली, सौंठ और हरड़, तीनों हो गई वात, अनुलोमनी, यवागु। ठीक है, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। घृत और तेल व्यापद में प्रयोग, यवागु। ठीक है, घृत जैसे स्नेहन हुआ, अपन ने स्नेहपान किया घृत का और तेल का। घृत का जब किया तो उसका अजीर्ण हो गया, तो अपन ने स्नेह व्यापन में भी पढ़ा था कि तक्रारिष्ट दे रखा है, तो तक्र क्या करेगी, घृत के अजीर्ण को ठीक करने का काम करेगी। जबकि तेल के में क्या करेंगे, तक्र के साथ अपन क्या मिला देंगे, पिन्याक। अब याद कैसे रखना, एक में आएगा केवल तक्र, एक में आएगा तक्र और पिन्याक से बनी यवागु। ठीक है, तो पिन्याक तिल की खली और तिल में से क्या निकलता है, तेल, तो ये अपन को ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन आया था सेकेंड ईयर में। हाँ, तो क्या करना है, तक्र से बनी यवागु अपन को घृत के व्यापद में देनी है, जबकि तेल के व्यापद में अपन को, तेल है तो साथ में अपन क्या दे देंगे, तक्र के साथ तिल की खली, या फिर अपन बोल सकते हैं पिन्याक। ठीक है, उसके बाद में अपन आते हैं विषम ज्वर अग्नि। तो जब भी अपन 27 नंबर का चैप्टर पढ़ेंगे अन्नपान विधि, उसमें भी दे रखा है कि विषम ज्वर में गाय का मांस बहुत काम आता है। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे गाय के बारे में हमारे सर ने बताया था कि गाय के बारे में ऐसे रहता ही है कि विषम रहते हैं लोग, मतलब हिंदू और मुस्लिम का ऐसे मामला रहता है ये गाय के बारे में, तो ऐसे याद रख लो, विषम, गाय के विषय में क्या रहती है, विषमता रहती है। तो गाय के मांस रस से बनी हुई विषम ज्वर अग्नि हो जाएगी। और कंठ रोग अग्नि, ठीक है, कंठ रोग अग्नि क्या होगी, और गाय के मांस रस के साथ विषम ज्वर में साथ में क्या आएगा, खट्टे अनार के साथ। तो अपन को याद जो जो चीज़ें रखनी है ना, जैसे मधु वाली किस्में देनी थी अपन को, जो शरीर को दुबला करने वाली जो होती है वो यवागु में, और फाणित वाली मूत्र कृच्छ में देनी थी, अर्धोदक वाली रक्तातिसार में। तो मेन ये चीज़ें याद रखनी है। तक्र सिद्धा अगर स्पेशल बोला गया तो वो कृमिग्नि में आ जाएगी, सुवर्चिका क्षार भी कृमिग्नि में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं विषम ज्वर अग्नि, तो वो गो के मांस रस के साथ और खट्टे अनार के रस के साथ। ठीक है, जो स्पेशल याद करी है उन्हीं के अलावा अगर पूछ ले तो वो खट्टा अनार का रस ही है मैक्सिमम में। ठीक है, उसके बाद में आते हैं कंठ रोग अग्नि। कंठ जो वो था, रॉकस्टार मूवी थी, ये भी हमारे सर ने ही बताया था कि रॉकस्टार मूवी में क्या था, या पिया ऐसा कुछ सॉन्ग था। ठीक है ना, तो वो क्या सिंगर था उसमें, तो कंठ हो गया, कंठ या पिया। ठीक है, तो या से यव, य से यमक, पी से पिपली और आ से आमलक। ठीक है, यव, यमक, पिपली और आमलक, इनसे जो सिद्ध होती है वो यवागु। ठीक है, यमक क्या हो जाएगा, घृत और तेल का यमक, यव, पिपली और आमलक, इनसे सिद्ध यवागु हो गई कंठ। ठीक है, कंठ क्योंकि वो सिंगर था उसमें। ठीक है, उसके बाद में अपन आते हैं शुक्र व स्रोतश में। तो शुक्र व स्रोता, अगर अपन वो जो न वेगान धारणीय चैप्टर है आगे आएगा, उसमें दे रखा है कि अगर शुक्र का वेग धारण किया है तो उसकी चिकित्सा में दे रखा है कि ये इसका मुर्गे का मांस। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी अपन याद कर सकते हैं, यहाँ पे भी याद हो जाएगा कि ताम्रचूड़ मतलब मुर्गा, उससे सिद्ध जो यवागु होती है उसके रस से सिद्ध वो रेतोमार्ग रुजापहा होती है। ठीक है, उसके बाद में अपन आते हैं वीर्यवर्धक यवागु। अगर वीर शूल हो रहा था तो ताम्रचूड़ का रस लेंगे, लेकिन अगर वीर्यवर्धन करना है तो सीधी सी अपन को, क्योंकि अपन वाजीकरण अध्याय में पढ़ते हैं चिकित्सा स्थान में कि आगे पढ़ेंगे, मतलब घी, दूध और मांस मतलब उड़द की दाल, इनसे बनाई हुई यवागु या वृक्ष होती है, तो घी, दूध और मांस से बनाई हुई, ये आपको वैसे याद दिया जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने पास मद रोग में, है ना। मद रोग मतलब कि हैंगओवर बोल सकते हैं। तो मान लो कोई रात को उसने खूब पिया और सुबह उठा तो उसको सिर दर्द हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे कि एक पोई एक मान लो एक बेल सी होती है, जैसे मनी प्लांट होता है ना वैसा सा उसका पत्ते होते हैं, उसको तोड़ के और उसको दही में मिला के उसको दे देंगे तो ठीक हो जाएगा। वो तो उपोदिका बोलते हैं, पोई या उपोदिका। वो क्या होती है, अपन 27वें चैप्टर में भी ये पढ़ेंगे। उपोदिका और दती के साथ मिला के जो यवागु अपन देते हैं वो मद विनाशिनी या फिर हैंगओवर को नष्ट करती है। और
अपने पास नेक्स्ट आता है क्षुधा रोग, है ना, ये लास्ट यवागु है। क्षुधा रोग में जो देते हैं मतलब भस्मक रोग, है ना। भस्मक रोग में इम्पोर्टेंट है कि अपामार्ग के बीज साथ में किसके साथ, मतलब अपन बोल सकते हैं अपामार्ग की खीर बना लो अपामार्ग के बीजों की, और साथ में गोह के मांस रस से सिद्ध यवागु। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपामार्ग क्षीर, ठीक है। अपामार्ग क्षीर गोधा रस श्वेता, तो आजकल देते भी हैं हाइपरथायरॉयडिज्म अपामार्ग क्षीर की, अपामार्ग के बीजों की खीर बना के देने के लिए। तो इस तरीके से अपनी 28 यवागु कंप्लीट हो गई। एक बार मैं अपने नोट्स से आपको रिवीजन करवा देती हूँ। ये अपना चैप्टर, इसमें अपन ने, हाँ, इसमें रेफरेंस अगर पूछे, अपामार्ग का मतलब क्या होता है, अपामार्ग के तंडुल लेना है। तंडुल का मतलब भूसी हटा के जो अपन ने अपामार्ग यूज़ किया है, ठीक है। तो हर चैप्टर का नाम उसी हिसाब से लिखा गया है कि श्लोक के फर्स्ट में क्या है, ठीक है। इसमें रेफरेंस क्या आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे अगर पंचकर्म का वर्णन पूछे चरक में, तो दूसरे चैप्टर में ही आ गया है। यहाँ पे अलग अलग बताए गए हैं ना, किसी विरेचन द्रव्य कौन से हैं, नस्य मतलब वमन वाले, विरेचन वाले, वो सभी द्रव्य इसमें बताए गए हैं। उसके बाद 28 यवागुओं का वर्णन है, और अंतः परिमार्जनार्थ ये है, क्योंकि अपन पी रहे हैं यवागु, तो अंदर से शोधन करने के लिए जो द्रव्य बताए गए वो इस चैप्टर में है। अगर बहिर्परिमार्जनार्थ पूछे तो वो थर्ड चैप्टर में, जिसमें लेप वगैरह बताए गए हैं, ठीक है। और काश्यप ने 21 यवागु दिए हैं और भेल ने 8 यवागु दिए। ये कुछ चीज़ें याद रख लेना, ठीक है। युक्ति का भी यहाँ पे कुछ रेफरेंस आता है, वो अगर आप बोलोगे तो मैं पूरे चैप्टर्स भी आपको पढ़ा दूँगी। बाकी जो याद चीज़ें नहीं होती है वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पे। शूलनाशक यवागु अपन ने पढ़ी थी पंचकोल वाली, ठीक है। शूलनाशक और दीपनीय दोनों हो गई है, ठीक है। अपन ने पाचनी ग्राही का क्या याद किया था, कहे थे बेले 3 पत्तियाँ मट्ठा खट्टा अनार दाना, पाचनी और ग्राही पेया ऐसे तुम बनाना। वातजतिसार में, हाँ ये रह गया था शायद, वातजतिसार में अपन क्या करते हैं, लघु पंचमूल से सिद्ध, जबकि दशमूल से सिद्ध किस में देते हैं अपन, आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। वातजतिसार में लघु पंचमूल सिद्ध यवागु अपन यूज़ करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा देखना, वाग्भट ने कफजतिसार में बृहद पंचमूल सिद्ध दिया है, मतलब वातजतिसार में चरक ने तो लघु पंचमूल, और वाग्भट ने कफजतिसार में बृहद पंचमूल, और दशमूल वाला आप बताएंगे मुझे। पित्तश्लेष में अतिसार में क्या हो गया, अपने याद किया था, पित्तश्लेष में अतिसार में बेल पीस अनार की, तो बेल से हो गया बिल्व, पीस से कृष्णपर्णी, स से शालपर्णी, और अनार से खट्टा अनार का रस। रक्तातिसार में सुनानी बकरी प्रश्न करे, सुगंध वाला ही बेर हो गया, ना से नागर हो गया, नीलोत्पल हो गया, बकरी से क्या हो जाएगा, उसका अर्धोदक यूज़ करेंगे, प्रश्न से प्रश्नपर्णी हो गया। आम अतिसार, यहीं पे इसका यवागु छुपा हुआ है, आ से आम से अनार हो जाएगा, अति से अतिविष हो जाएगा, और स से सौंठ हो जाएगा। मूत्रग्रच्छ में अपन ने कोकसुर और भटकटिया की याद रखनी थी, और इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि यहाँ पे क्या यूज़ होती है, फाणित यूज़ होती है, राब यूज़ होती है। कृमग्नि में अपन ने याद किया था, मम्मा सही कीड़ा पीवे है, तो म से मरीच, मट्ठा सहीजन, कीड़ा, कीड़े से कृमग्नि हो जाएगा, और पी से पिपली मूल, और वा से वायु विडंग हो जाएगा। सर्जी क्षार इम्पॉर्टेंट है, सर्जी क्षार इसमें देते हैं साथ में, तक्र सिद्धा, तो अपन को इसमें तक्र सिद्धा नाम याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं पिपासा के लिए। पिपासा के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर थोड़ा सा अपन देखते हैं कि मृदिका हो गया, सारिवा हो गया, अनंतमूल जिसको बोलते हैं, लाजा पिपली मधु नागरे, अपन ये देते हैं। इसमें सोमराज्य क्या आ जाएगी, विषनाशक यवागु। लेकिन अगले चैप्टर में अपन अगर लेप विषनाशक पूछे वो शिरीष का आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। यवागु पूछिए कि लेप पूछा है। भृंगणी में अपन करते हैं, भृंगन करना है तो ऑफकोर्स सुअर का मांस रस वाली बनाएंगे, वराह निरीह बोल सकते हैं अपन उसको, ठीक है। और कर्षणी में कर्षण करना है अपन किसके साथ दे रहे थे, मधु के साथ दे रहे थे, और साथ में गवेदुक, मतलब ऐसा अन्न जो कि हल्का हो, ठीक है, जोनहरी, जनेरी और मकई, ठीक है। स्नेहनी, स्नेहन करने के लिए अपन को क्या चाहिएगा, अपन को घृत चाहिएगा, साथ में नमक जल्दी स्नेहन कराएगा। और देंगे किसके साथ, यवागु बनाएंगे तिल प्रधान चावल की बनाई हुई यवागु अपने पास होनी चाहिए। रूक्षण करने के लिए काश रूक्षण हो जाता तो कुश, आम्लक और श्यामक रूक्षण हो जाता। दशमूल सिद्ध यवागु अपन ने आपको बतानी है, ठीक है। पक्वाशय रुजापहा, पक्वाशय
पकवास से आते अपन को करना है कुछ स्नेह, मतलब यमक आ जाएगा। और रुजा के लिए अपन देंगे मदिरा, तो यमक है मदिरा सिद्धा। सारक या रेचक में सार कौन करवाता है रेचन, तो अपन ने 4 चीज़ें याद की थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, शाक, मांस, मांस और तिल। ठीक है। ग्राही संग्राही कौन होता है, बिल्लू हो गया, कपित हो गया, आम हो गया, जम्बू की अस्थि हो गई। ठीक है। उसके अलावा अपन ने भेदनी, तो भेदन तीक्ष्ण तीक्ष्ण चीज़ें, या फिर अपन ने ट्रिक याद करी थी कि अम्ल क्षार से चित्रित सींग भेद देते हैं। सींग की जगह हींग हो जाएगा, भेद से भेदन हो जाएगा, चित्रित से चित्रक, क्षार या क्षार, और अम्ल से अम्ल वेतस। वात अनुलोमनी यवागु पीसो हरड़, काडो गड़बड़, पिपली, सोट और हरड़ आ जाएगा। घृत व्यापद में अपन ने घृत और तेल व्यापद में तघृत तो था ही, तेल में क्या आ जाएगा, तिल की खली या फिर पिन्याक बोल सकते हैं। विषम जरगने में गाय के जो विषय है उसमें विषमता रहती है, तो गाय के मांस रस से सिद्ध यवागु अपन अम्ल के साथ देंगे। उसके बाद में पढ़ाते हैं कंठ, तो या पिया जो रॉकस्टार मूवी का गाना था, तो यह हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगी पिपली, यहाँ पे आ जाएगा आमलक। ठीक है थे। उसके बाद में यमक भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, यमक। उसके बाद में ताम्रचूड़ रस सिद्ध, सीधी सी बात है, अपन को याद रहता है कि ये शुक्र व मार्ग में जो रुजा होती है उसके लिए होता है। ठीक है, रेतो मार्ग रुजा पहा। और जो वृष्या होती है वो किसके लिए, तो घी चाहिए, दूध चाहिए, माश जो उड़द चाहिए उसके, समाश विदला। ठीक है। और मदनाशिनी कौन सी होती है, जो अपन ने उपोदी का शाक पड़ी थी उसको दही में मिला के देंगे। सुधा के लिए अपामार की खीर देंगे, साथ में गोधा का मांस रस देंगे। कुछ पॉइंट्स अपन देखो, रस यहाँ पे मधुर किसमें था, मूत्रकच्छ में जो फाणी दे रहे थे। अम्ल किसमें हो जाएगा, अम्ल वत्सर में था, अमतिसार में था, विषम जोरग्नि में था, प्रतिश्लेष्मिक में था। ठीक है। लवण स्नेहन में दे रहे थे, और मधु किस में दे रहे थे, रूक्षण में दे रहे थे। सज्जिसार अपन कृमिघ्न में दे रहे थे। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें दे रखी है कि शारंगधर ने यवागु में 6 गुना जल बताया है। ठीक है। अन्न विलेपी मंडे यवागु 5 4 14 6 लागू। ठीक है। काश्यप ने 10 15 20 इंपॉर्टेंट है काश्यप का, और काश्यप ने यवागु में 7 दोष बताए हैं। ठीक है। और जैसे चरक ने भी बताया, बाकी काश्यप ने बताया कि मदात्य, रक्त पित्त, ग्रीष्म पित्त, कफ ज्वर में अपन यवागु नहीं देते। प्रेगनेंसी में यवागु चरक ने तो 8वें मंत्र में बताई है, और सुश्रुत ने 6ठे और 8वें मंत्र में बताई है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। किसी भी चीज़ की ट्रिक्स अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर बताना।